असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूपमस्येत् तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभम भूयात्। न रूपमस्ये ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। इस संसार में इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता और ना ही इसके आदि अंत और अस्तित्व को जाना जा सकता है। अतः इस गहन जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को विरक्ति रूपी शस्त्र से काट देना चाहिए। इस संसार में इसका स्वरूप जैसा कहा है वैसा वहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना ही अंत है, तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा ही काटा जा सकता है। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूपमस्ये ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। इस श्लोक में क्या तात्पर्य? अब ये स्पष्ट कहा गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, चूंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो ये पता चलता है कि कितनी दूरी तक फैला है
और ना ही इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है, जैसे कि मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्म प्राप्त होते हैं, जिन्हें गंभोधकायशी विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहाँ सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है, जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान होता है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस क्षण प्रतिबिंब से अलग हो जाता है, और संबंध विच्छेद होने पर यह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं जगद्गुरुं रूपमस्ते तथोपलभ्यते न अन्तो न चाते न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया यहाँ। यदि ये वृक्ष इतना फैल गया है तो इसे काटा कैसे जाए। ये इसको समझने के लिए हमें फिर से वापस पहले श्लोक से जाना पड़ेगा। तो यहाँ अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि इस वृक्ष को वैराग्य रूपी तलवार से काटना होगा और फिर मूल की खोज करनी होगी। मूल कहाँ से आया हमारे पास। प्रश्न बहुत सूक्ष्म है। यदि हाँ तो चलिए तीनों दृष्टियों से इसे देखते हैं। और अब जिस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं वही प्रश्न हमारे को पकड़ने का है। इसके लिए बाद में चलते हैं। बाद में पुनः वापस पकड़ने के लिए कल रश्मि जी का प्रश्न था, तो हमने पहले सोचा कि हम बोलें, फिर हमने कहा नहीं, अभी सब लोग आप कर रहे हैं, करने दीजिए। कि वृक्ष गिरता है, जब ये स्पष्ट हो जाता है तो कोई भी बंधा ही नहीं था। कर्म चलता है, शरीर चलता है, मन चलता है, पर मैं कभी सच में बंधा था। अब शांत होकर देखें, क्या अभी भी कुछ सुरक्षित रखना है या खोने का भय है, या कुछ पहले से ही खुला है। इसको समझने के लिए अभी पहले हम चलते हैं यहाँ पर कि ये श्लोक में क्या कह रहे हैं। न रूपम अस्य इह तथो उपलभ्यते न अंत न चार्धि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। शब्द क्या है? असंग। हमने संग किया हुआ है किसके साथ? संसार। संग किया है सार के साथ में। सार क्या है? ये प्रकृति। और जो संग किया है उस संग को असंग करना है। और उस असंग को करने के लिए क्या करने का है? ये उसी संसार वृक्ष अश्वत्थ का अगला चरण है, जिसकी चर्चा पहले श्लोकों में, पहले और दूसरे श्लोक में भी की गई है। तो इसको समझने के लिए शाब्दिक अर्थ यहाँ से पहले चलते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से न रूपम अस्य इथो यह तथोपलभ्यते। इस संसार वृक्ष का वास्तविक स्वरूप
यहाँ वैसे नहीं जाना जा सकता। क्यों नहीं जाना जाना सकता? क्योंकि हम जानते हैं कि न अंत, न आदि, न च संप्रतिष्ठा। न इसका कोई अंत स्पष्ट दिखता है, न आरंभ दिखता है, न स्थिर आधार दिखता है। सुविरूढ़ मूलम, इसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इसे दृढ़ असंग यानी वैराग्य रूपी शस्त्र से काटना चाहिए। तो दार्शनिक आध्यात्मिक दृष्टि से न रूपमस्य, संसार को हम स्पष्ट वस्तु मानते हैं, पर जब हम खोजते हैं ये कब शुरू हुआ, इसका अंतिम बिंदु कहाँ है, इसका स्थायी आधार क्या है, तो कोई निश्चित उत्तर ही नहीं मिलता। जीवन घटनाओं की धारा है, कोई ठोस संसार वस्तु नहीं। न अंतो न च आदि। यदि आप पीछे जाएं तो जन्म से पहले क्या था, और आगे जाएं तो मृत्यु के बाद क्या है। मन अनुमान लगा सकता है, पर प्रत्यक्ष सीमा नहीं मिलती। ये अनादि अनंत प्रतीत होता है। सो विरूढ़ मूलम, सबसे गहरी जड़ क्या है? देह, अभिमान, कर्तापन, भोक्तापन, मैं की धारणा। यही जड़ बार बार जीवन को बांधती है। अद्वैत दृष्टि से सबसे सूक्ष्म अर्थ क्या है, अब ध्यान से देखें। भगवान कह रहे हैं कि इसका रूप वैसे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये वस्तु नहीं है, ये केवल अज्ञान आधारित अनुभूति है। जैसे स्वप्न का वृक्ष, जागने पर उसका कोई वास्तविक रूप ही नहीं मिलता। असंग शस्त्र क्या है? असंग का अर्थ है विषयों से हटना नहीं, संसार छोड़ना नहीं, कर्म रोकना नहीं, बल्कि मैं इससे जुड़ा हूं, इस भ्रांति से, ये जो भ्रम हुआ है, इस भ्रांति से अलग होना। असंग का अर्थ है घटना हो रही है पर मैं घटना नहीं हूं, विचार उठ रहा है पर मैं विचार नहीं हूं, शरीर कार्य कर रहा है पर मैं करता नहीं हूं। तीनों दृष्टियों का सार क्या है? दृष्टि अगर व्यवहारिक है तो वृक्ष क्या है? संसार। जड़ क्या है? कर्म। शस्त्र क्या है? वैराग्य। अगर दृष्टि साधना है तो वृक्ष क्या है? गुण प्रकृति। जड़ क्या है? आसक्ति। और शस्त्र क्या है? विवेक। अगर दृष्टि अद्वैत की है तो वृक्ष क्या है? अहंकार आधारित। जड़ क्या है? अनुभव कर्तापन। और शस्त्र क्या है? असंग, अहम त्याग। गहरा मनन। अभी देखें, क्या संसार वास्तव में ठोस है या अनुभवों की धारा है? क्या पकड़ वस्तुओं में है या पहचान में? यदि पहचान ढीली हो जाए तो क्या वृक्ष स्वयं नहीं गिरता? अंतिम संकेत क्या है? कि वृक्ष को काटना कोई बाहरी क्रांति नहीं है, ये आंतरिक स्पष्टता है। मैं कभी बंधा ही नहीं था। अब शांत होकर देखें, क्या अभी भी कुछ ऐसा है जिसे आप अलग नहीं होना चाहते? तो इसको लेने के लिए फिर हम अगले प्रश्न, अगले श्लोक में जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार पुनः फिर से हम किसको देखें कि हम यहाँ तक आए तो कैसे आए। अगर समय हो तो हम बात शुरू करें। जितने से जी सर जी, कीजिए कीजिए। देखिए, हम यहाँ पर क्या है, शुरू कर रहे हैं कहाँ से? पुरुष उत्तम योग, जो पुरुषों में पुरुषोत्तम है, सुपरलेटिव डिग्री है। उत्तम कैसे? गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या है? और वहां ये सब कुछ बताने के लिए भगवान यहाँ सब कुछ दे रहे हैं कि देखो, समझो, सोचो, विचारो और फिर करो। हम सबसे पहले करने लग जाते हैं, तो करने से पहले हमें पहले सोचना है, विचार करना है, देखना है कि हम यहाँ पर आए हैं तो किस लिए, इस दुनिया में समझना है किस चीज को, गहरा आध्यात्मिक अर्थ से जानने का है। क्या शुरू किया? अश्वत्थ। अश्वत्थ कहाँ से आया? शुरू कहाँ से हो रहा है? तो शुरू कर रहे हैं ऊर्ध्वमूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य
पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। सरल अर्थ का भगवान कहते हैं कि ये संसार एक अश्वत्थ पीपल वृक्ष के समान है। ये नहीं कहा कि अश्वत्थ वृक्ष है, ये कह रहे इसके समान है, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। वेद उसके पत्ते हैं। कल यही प्रश्न हो रहा था। जो इस वृक्ष को वास्तव में जान लेता है वही सच्चा वेदज्ञ है, वेद को जानने वाला है। प्रतीतों का गहरा अर्थ क्या है कि यह श्लोक पूरा रूपक सिंबोलिज्म है। प्रत्येक शब्द अत्यंत गूढ़ है। ऊर्ध्व मूलम, जड़ ऊपर है, सामान्य वृक्ष की जड़ नीचे होती है, लेकिन यहाँ जड़ जो है वो ऊपर है। ऊपर का अर्थ क्या है? परम सत्य, ब्रह्म, परमात्मा, शुद्ध चेतना, अर्थात यह संसार परम चेतना से उत्पन्न है। मूल कारण क्या है? यह दृश्य नहीं, ये वह सूक्ष्म अदृश्य परिलौकिक है। अध शाखम, शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। अधा मैंने नीचे, और शाखम शाखाएं, जो शाखाएं हैं वो नीचे फैली हुई हैं। नीचे फैली शाखाएं हैं क्या? विभिन्न लोग, देह, इंद्रियां, मन, कर्म, संबंध, इच्छाएं, अर्थात पूरा दृश्य जगत उसी मूल से पैदा हो रहा है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं ना, असंग शस्त्रेण, तो उसको क्या है? ना रूपमस्य, जिसका कोई रूप ही नहीं है, अर्थात पूरा दृश्य जगत उसी मूल से फैला हुआ है। अश्वत्थम, पीपल का वृक्ष क्या है? अश्वत्थ शब्द का अर्थ है अ प्लस श्व प्लस थ। अभी जो कल तक स्थिर ही नहीं रहता, आज है कल नहीं, आज है अभी 2 मिनट के बाद भी नहीं, अर्थात ये संसार स्थायी नहीं है, हर क्षण बदल रहा है। एवरी सिंगल मोमेंट इट इज चेंजिंग। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो अगले दिन नहीं होगा। छंदांसी यस्य पर्णानि, वेद उसके, छंदांसी यस्य पर्णानि, वेद उसके पत्ते हैं। पत्ते वृक्ष को पोषण देते हैं। वेद क्या करते हैं? वेद जीवन को दिशा देते हैं, धर्म का मार्ग बताते हैं, सत्य की ओर संकेत करते हैं। अर्थात वेद इस संसार को समझाने और समझने का साधन है। यत्सम यस्तम, तम क्या है? अंधकार। यत्सम वेद स वेतवित, जो इस संसार वृक्ष की वास्तविक प्रकृति को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। सिर्फ शास्त्र पढ़ लेना पर्याप्त नहीं, उसके पीछे का तत्व समझना आवश्यक है, उसको धारण करना आवश्यक है, उसको समझना आवश्यक है। और गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है? यह श्लोक केवल संसार का वर्णन नहीं, ये मुक्ति का भी संकेत है। यदि जड़ ऊपर है परमात्मा में, तो मुक्ति का मार्ग भी ऊपर की ओर है, अर्थात भीतर की ओर। जब हम शास्त्र शाखाओं को कर्म, वासना, संबंध और पहचान में उलझे रहते हैं, तब हम मूल को भूल जाते हैं। ज्ञान है क्या? शाखाओं से ध्यान हटाकर मूल को पहचानना कि मूल क्या है। हम अद्वैत को उसकी दृष्टिकोण से देखने का है कि वृक्ष जो है वो संसार है, जड़ जो है वो ब्रह्म है, शाखाएं जो हैं वो नाम रूप हैं, पत्ते जो हैं वो वेद हैं। ज्ञानी जो है, जो जान ले कि सब एक ही चेतना का विस्तार है। यहाँ द्वैत केवल दृश्य स्तर पर है, मूल में सब कुछ एक ही है। तो मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है कि इस वृक्ष को अपने भीतर भी देख सकते हैं। जड़ क्या है? शुद्ध साक्षी चेतना। तना क्या है? अहंकार। शाखाएं क्या है? विचार। पत्ते क्या है? इंद्रिय अनुभव। फल जो है कर्म फल। जब हम केवल विचारों में जीते हैं, हम शाखाओं में उलझे रहते हैं। जब हम साक्षी में दिखते हैं, हम मूल को छूते हैं। और जीवन में प्रयोग क्या है कि मैं शाखाओं में उलझा हूं? क्या मैं बदलते संसार को ही अंतिम सत्य मान रहा हूं? क्या मैंने अभी तक उस जड़ को अनुभव किया है? ध्यान, भक्ति, ज्ञान, सबका उद्देश्य एक है, मूल की ओर लौटना। और इस श्लोक का अर्थ क्या है? संसार एक उल्टा वृक्ष है, जिसकी जड़ परम चेतना में है। जो इस रहस्य को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि इस वृक्ष को काटना कैसे है। हम इसे गुणातीत अवस्था में से भी जोड़कर इसको समझ सकते हैं। तो जब इसको समझने के लिए फिर हमें यहाँ पर दूसरा लाया श्लोक में कि आदर्शोर्ध्वम प्रस्तस्य शाखा गुण प्रविदा विषय प्रवाला।
अदश्च मूल्यान अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। उस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ऊपर ऊपर नीचे फैली हुई हैं, जो तीनों गुणों सत्व रज और तम से पोषित होती हैं। इंद्रिय विषय उसके कोमल अंकुर, नई नई पत्तियां हैं। अब जब हम वृक्ष को देखने के लिए पहले सीड डाला हमने वृक्ष के लिए, वृक्षारोपण ऐसे तो नहीं होता, तो वो उसकी नीचे जड़ें जो हैं मनुष्य लोक में फैलकर कर्मों के बंधन को उत्पन्न करती हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि ये वृक्ष फैलता कैसे और बंधन बनता कैसे है। गुण प्रविद्या, गुणों से पोषित होकर ये संसार वृक्ष तीन गुणों से बढ़ता है। सत्व जो है वो प्रकाश, ज्ञान और शांति देता है। रजस जो है क्रिया, इच्छा और बेचैनी देता है। तमस जो है ज्ञान, जड़ता और आलस्य को प्रदान करता है। ये गुण ही जीवन को चलाते हैं। जैसे पानी और खाद से वृक्ष बढ़ता है, वैसे ही गुणों से संसार बढ़ता है। जब तक तब तक संसार अनुभव होता रहेगा। तो विषय प्रवाला क्या है? विषय उसके अंकुर हैं। अब वृक्ष, हमने बीज डाला तो बीज अंकुरित होगा सबसे पहले, और जब अंकुरित होगा तो प्रवाला क्या है? कोमल नई पत्तियां छोटी 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 सी होती हैं। इंद्रिय विषय कहाँ है? रूप देखना, रस स्वाद लेना, गंध उसको महसूस करना, स्पर्श टच करके देखना और शब्द बोलने का, इन्हीं विषयों का आकर्षण से ही हमारा जीवन फैलता है। यहीं से इच्छाएं जन्म लेती हैं। अगर ये नहीं हो पांच, तो हमारा जन्म की इच्छाएं जो है वो इच्छाएं जन्म नहीं लेंगी। इच्छा क्या है? इच्छा से कर्म, कर्म से फल, फल से पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म के बाद फिर इच्छा कि मुझे फिर से आना है। यही वृक्ष का विस्तार है। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि। कर्मों को बंधन से कैसे आए? यहाँ एक अत्यंत गूढ़ बात कही गई कि ऊपर जड़ परमात्मा है, पर नीचे भी जड़ें हैं, और वे हैं कर्म। कर्म कौन करता है? हम करते हैं। ये कर्म करते क्या हैं और ये जीव को बांधते कैसे हैं? मनुष्य लोक में विशेष रूप से कर्म बंधन बनता है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता है, यहाँ चुनाव है, यहाँ इच्छा और निर्णय है। इसलिए मनुष्य जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंधन बनता कैसे? इंद्रिय विषय देखे। मन आकर्षित हुआ, इच्छा बनी, इच्छा बनी, कर्म हुआ, कर्म हुआ, फल मिला, फल मिला, स्मृति बनी, स्मृति बनी, फिर पुनः हमारी इच्छा हो गई। यही कर्मानुबंध है, यही कर्म का बंधन है। और ये वृक्ष बाहर नहीं, ये भीतर बढ़ रहा है। अद्वैत दृष्टि से समझने की चेष्टा करते हैं तो वास्तव में गुण प्रकृति के हैं, कर्म भी प्रकृति के हैं, विषय भी प्रकृति के हैं, पर जीव अहंकार के कारण स्वयं को कर्ता मान लेता है। और यही ब्रह्म जो है वो बंधन है। जब साक्षी भाव आता है तब दिखता है गुण ही गुणों में क्रिया कर रहे हैं। और गुणातीत अवस्था से संबंध क्या है? पहले गुणातीत के बारे में पूछा था, यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि जब तक गुण पोषण कर रहे हैं वृक्ष बढ़ता रहेगा। गुणातीत होने का अर्थ क्या है? सत्व में भी आसक्ति नहीं, रज में भी पहचान नहीं, और तम में भी गिराहट नहीं। तब वृक्ष सूखने लगता है। जब वृक्ष सूखने लगता है तो ये वृक्ष, पूरा वृक्ष कहाँ है? ये हमारे भीतर है। गुण जो है मानसिक प्रवृत्तियां हैं, विषय जो है वो इच्छाएं हैं, कर्म जो है प्रतिक्रियाएं हैं, बंधन जो है हमारी आदतें हैं। हम कैसी जैसी जैसी आदतें डाल देते हैं। अब ध्यान करता क्या है यहाँ पर? इच्छा और प्रतिक्रिया के बीच दूरी पैदा करता है, इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। इसलिए रोज सुबह कहते हैं 24 घंटे ध्यान कर लो। कैसे हो सकता है? आपसे 5 मिनट के लिए नहीं बैठा जाता, तो ध्यान कहाँ से करोगे? इच्छा और प्रतिक्रिया के बीच की दूरी पैदा करता है कौन? वो ध्यान। ध्यान यह है, यही मुक्ति का प्रारंभ है। इसलिए इसको समझने के लिए फिर से हम इसी को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ संसार की तुलना एक विशाल वृक्ष से कर रहे हैं कि अधः ऊर्ध्व प्रसिता शक्य, उसकी शाखाएं नीचे और ऊपर दोनों की ओर फैली हुई हैं। गुण प्रवृत्ता, वे तीनों गुण रज सत तम से पोषित हैं। विषय प्रवाला, इंद्रियों के विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श, उसकी कोमल पत्तियां कलियां हैं। अधः मूल, नीचे की ओर जड़ें फैली हैं। कर्म अनुबंधीनी, वे जड़ें कर्मों से बंधन में जुड़ी हुई हैं। मनुष्य लोक, विशेषता मनुष्य लोक में।
तो जब जुड़ी हुई है, फिर मनुष्य के कर्मों से बंधन जो जुड़ा हुआ है उसको निकालें, तो निकाले कैसे? इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। गुण और कर्म की दृष्टि से ये श्लोक बताता है कि शाखाएं क्या है? ऊर्ध्व शाखाएं देवलोक उच्च अवस्थाएं, अध शाखाएं निम्न योनि अधोगति। हमारा जीवन जिस गुण से संबंधित संचालित होता है उसी के अनुसार शाखा का विस्तार होता है। सत्व है तो ऊर्ध्व गति, रज है तो कर्म और चंचलता, तम है तो अधोगति। विषय प्रवाला, इंद्रिय विषय, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये आकर्षण ही वृक्ष की नई नई कोपलें। जैसे ही मन विषयों में जाता है वृक्ष और फैलता है। कर्मानुबंधीनि मूलान। सबसे गहरी बात यहां है कि कर्म ही इस वृक्ष की जड़ है। हर इच्छा कर्म, हर कर्म संस्कार, हर संस्कार पुनर्जन्म का कारण। मनुष्य लोक में विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यही कर्म करने की स्वतंत्रता है। और अत्यधिक आत्मज्ञान की दृष्टि से गूढ़ अर्थ को देखें। अब इसे और गहराई से देखते हैं कि ये वृक्ष वास्तव में है क्या। ये संसार नहीं, यह अहंकार आधारित अनुभव का वृक्ष है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मुझे चाहिए, यह मान्यता ही जड़ है। गुण प्रविद्या, जब तक हम स्वयं को मन प्रकृति से जोड़ते हैं तब तक सत्व रज तम हमें पोषित करते हैं। कर्मानुबंधिनी, मैं करता हूं की भावना ही कर्म बंधन है। यदि कर्तापन गिर जाए तो जड़ सूख जाती है। जब जड़ सूख गई तो सब कुछ खत्म हो गया। तो इसको तीनों दृष्टियों का सार क्या है कि दृष्टि जब व्यवहारिक हो तो वृक्ष का अर्थ है संसार, और जड़ का अर्थ जो है वो कर्म और समाधान शुभ कर्म, और दृष्टि आध्यात्मिक है तो वृक्ष का अर्थ है गुण आधारित जीवन, और जड़ का अर्थ है संस्कार, और समाधान क्या है? वैराग्य। अद्वैत दृष्टि से अहंकार आधारित अनुभव कर्तापन जड़ का अर्थ है, और समाधान क्या है? आत्मज्ञान। तो गहरी मनन दिशा जो है, क्या विषय स्वयं हमें बांधते क्यों है? यह विषयों के प्रति हमारी आसक्ति क्यों होती है? क्या कर्म बांधता है या मैं करता हूं की भावना? यदि कर्तापन ढीला पड़ जाता है तो क्या जड़ स्वयं सूख नहीं जाएगी? अंतिम चिंतन, यदि यह वृक्ष कर्म से बंधा है तो क्या उसे काटने की साधना भी कर्म है और उसका साधन भी कर्म है या ज्ञान? तो इसको बताने के लिए यहाँ पर आया कि न रूपम से इह तथोपलभ्यते नान्तो न चार दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो हमको किसको पकड़ना है? असंग असंग असंग। सब कुछ जो कुछ भी है संग नहीं रखना है, आसक्ति नहीं रखनी है। एक ही शब्द है पूरी गीता में, आसक्ति मत रखो किसी चीज के। जय श्री कृष्ण। राम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर बताया आपने। तो अभी टाइम तो काफी है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल था जो बहुत शान से दिया आज शक्ति जी ने। तो न रूपमस्य है तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इसको अगर आप डिटैचमेंट का जो भाव डेवलप करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ। इस स्टोरी को अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपको डिटैचमेंट हो जाएगा दुनिया से। वही चाहिए आसक्ति। आसक्ति चाहिए भगवान से, अनासक्ति चाहिए संसार से। पर संसार में इतने रम जाते हैं ना, चाहे वो किसी भी रूप में है, वो आता है और हम रम जाते हैं। तो क्या हुआ, एक बार एक संत को कोई जगह चाहिए थी जंगलों में। तो वो वहां एक छोटी सी कुटिया में वो लाइट जल रही थी। तो वहां उन्होंने नॉक किया और बहुत वेदर बहुत खराब था, सब कुछ मतलब वो था, अपोजिट था। तो उन्होंने नॉक किया उसके ऊपर। एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे खोला। वो वृद्ध व्यक्ति था कोई संत।
वो उन्होंने प्रार्थना की उनसे कि मैं तो ऐसे इसमें हूँ, मुझे कोई आश्रय चाहिए, मुझे कोई रात के लिए, तो आप मुझे जगह देंगे? वो कहते हैं देख, ये जगह इतनी खराब है, इतनी बदबू आ रही है, उस बदबू आ रही थी वहां से, और हर तरह की नेगेटिविटी थी उसमें, उस कुटिया में हर तरह की नेगेटिविटी थी उसमें। कहते हैं यहाँ पर लोग जो आते हैं वो जाते ही नहीं है, इसलिए मैंने बहुत वो कर दिया है, बहुत रिस्ट्रिक्टिव हूँ, मैं पूछता हूँ कितने टाइम के लिए, कितने के लिए, पर जगह जो है इतनी बदबू आ रही है, देखो देख के आओ। तो लिटरली इट वॉज ए वेरी मेसी प्लेस इन एवरी वे शेप और फॉर्म। कहते हैं बस एक रात के लिए मुझे जगह दे दीजिए, वो कहते हैं। तो वो रुक जाते हैं, फिर उनके जाने का मन नहीं करता। ये जो है ना, ये कुटिया जो है ना, ये संसार है, और इतनी बदबू है, हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर हमारा जो अटैचमेंट है ना, वो प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, एडजस्ट हो जाती है हमारे सामने, क्योंकि हमारे वी आर नॉट अफेक्टेड, बट टुमारो व्हेन यू आर अफेक्टेड देन यू फील लाइक ओ, हो गया मेरे साथ भी ऐसा। तो ये जो डिटैचमेंट है, अगर आपकी आसक्ति बिल्कुल ही नहीं होगी इस संसार में, देखो कितनी प्रॉब्लम है इसमें। आप गिनियो, आपको पेज भर जाएंगे, पूरा महीना लग जाओगे तो भी नई नई प्रॉब्लम आती रहेंगी, लिखते रहो तो। ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ की कल का पता नहीं, क्षण भंगुर है लाइफ, क्षण भंगुर। कल अगले सांस का पता नहीं है, या ये सांस भी जाएगा कि नहीं जाएगा, और अगला आएगा कि नहीं आएगा, और हम इससे अटैच हैं। हम तो देखते हैं, प्लान करते हैं, पता नहीं कितने टाइम आगेगा, और क्या क्या प्लान करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको नेक्स्ट मोमेंट का नहीं पता। तो अगर पर इसको अगर भगवान की अर्पित कर दो और उस भाव में जियो, तो एक तो आपसे कर्तापन छूट जाएगा। जब वो छूटेगा तो आप ईश्वरी भाव में जिएंगे। जब उस भाव में जिएंगे तो आपको चिंता नहीं है कितना सांस आते हैं कितने नहीं आते, वो तो वो जाने। लेकिन जो आपको कर्म करना है वो कर्म करना है, कर्म नहीं करना। आप कर्तापन नहीं है, कर्ता भगवान है, लेकिन आपकी जो भाव है वो ईश्वरी भाव है। जब आपके जो सेंसेस हैं, गुण हैं, ये अपने आप भाग जाएंगे, आप गुण से ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि आपका कनेक्शन हो गया उससे जो क्रिएटर है, जो इस संसार का मालिक है, जो इंसान संसार जहां से पैदा हुआ है, वो ईश्वरी रूप से आप कनेक्ट हो गए। जब आप उससे कनेक्ट हो गए तो गुण अपने आप भाग जाएंगे। आप करके देखिए, आपको एक्सपीरियंस करेंगे आप इसी जीवन में, ये करके देखिए आप। तो ये जो एग्जाम्पल था, ये पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, कब पढ़ा था, लेकिन ये बहुत एक तरह से बहुत गहरा था ये मेरे लिए। और इस गहराई के आप देखिए, आप संसार की वो कुटिया है, हम छोटे संसार में हैं। अपना तो छोटा सा है, आपका आपका जो संसार है वो छोटा सा है, पर उसमें सारे गुण हैं। तो अपने संसार के जो छोटा सा संसार है आपका, उससे ऊपर उठो। और कैसे उठोगे? ईश्वरी भाव से, या ज्ञात कर्म करते हुए उठ सकते हो, या भक्ति करते हो, अनन्य भक्ति करते हुए जुड़ सकते हो, या ज्ञान के मार्ग में किसी में जाओ, पर अपने आप को जोड़ दो उससे, उसके साथ जिसने इस संसार को की रचना की है। और तब आपको इसका रियलाइजेशन होगा कि कैसे आपको संसार से ही घृणा करो, और घृणा मत करो, बिल्कुल हो जाओ, क्या कहते हैं उसे, इन बिटवीन हो जाओ, क्या कहते हैं उसे, वो वर्ड भूल गया मैं, क्या कहते हैं, निर्लेप हो है जाना, जी, निर्लेप हो जाना, निर्लेप हो जाओ, हाँ निर्लेप हो जाओ। और फिर देखो आप, जैसे कि इतना आनंद आता है ना इस जीवन में, क्योंकि आप डिटैच्ड हैं, आप विटनेस कर रहे हैं, बस सिर्फ विटनेस कर रहे हैं, ना आप करता है ना भुगता है, और विटनेस कर रहे हैं कि कैसा संसार है, और आप उसको देख रहे हो, उसकी क्रिएशन, और वो ठीक भी हो जाती है, साथ साथ खराब भी हो जाती है। ये बहुत आनंद की बात है, अगर आप इस पर पहुंचते हैं तो। वो तब पहुंचेंगे जब अपने भाव को बदलेंगे। अपने को धारण करना पड़ेगा आपको एक श्लोक, जिससे कि आप इस रास्ते पे चल सकें।
बगैर धारण किए तो नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। 15वां अध्याय, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, 17वां अध्याय, 16वां अध्याय, सब कोई भी अध्याय, 9वें अध्याय का 22 श्लोक, ऐसे बहुत, 27वां है, ऐसे बहुत हैं। तो अपने अपने आप देखिए, आप हैं कौन। जब आप रियलाइज करेंगे कि हम एक संत के साथ गए थे कहीं, कि इंडिया में, तो वहां गए, वो कहते हैं मुझे, देखो, आपको रियलाइज हो रहा है? मैं, क्या? यहाँ चेतना नहीं है, यहाँ पर चेतना नहीं है। यहाँ संतों का यहाँ आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो गीत गान करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, उससे ही चेतना को रस मिलता है। उसी को चेतना चेतना को उसी से ही बल मिलता है, और उसी भाव में फिर जीती है वो। और जब आप इसी भाव से आप जीवन जिएंगे, तो आपको डिटैचमेंट जरूरी है, और हो जाएगा अपने आप। क्योंकि ईश्वरी भाव में आप जिएंगे तो ईश्वरी भाव की तरफ ही जाएंगे, और जब ईश्वरी भाव की तरफ जाएंगे तो जाके इसका गीता का इम्पैक्ट तब रियली आनंद का रूप में प्रचलित होगा, जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे, जो आप अटैच हो गए, किसी को उदाहरण कर लिया आपने, किसी श्लोक को, और उसी से पूरी गीता आपके पास आ जाएगी, एक श्लोक से पूरी गीता। लेकिन उसको आप दृढ़ता से पकड़ लो, छोड़ो मत। रात को 2 बजे कोई खोले आपकी आंखें, तो आपके हाथ में वही निकले जो आप जी रहे हैं। क्योंकि आपको उसका एक एक वर्ड, अब मुझे पता नहीं कितने साल लगे थे, जब वो कैसे वो सेव ज्ञान अभ्यास ज्ञान ध्यान विशिष्ट इसको समझने में, पूरा उसको अच्छी तरह से एनालिसिस करके समझने में मुझे कई साल लगे थे, क्योंकि उसको मैं जीना चाहता था। और जीना, क्योंकि गुरुजी ने कहा था ये फॉलो करो, इसलिए। तो वो श्लोक पकड़ा, और उसको समझा, और समझने के लिए एक्सपेरिमेंट तो देखे हमने दुनिया के, और तब उससे एहसास हुआ, हर तरह के लोगों के मिले, हर तरह के उसमें देखे, तो उससे जो इम्पैक्ट हुआ ना, वो जो श्लोक एक बेस बना हमारा गुरु जी के आगे से, वो बेस बना जो, उसके बाद उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, कैसे इसको अब जी सकते हैं अपने आप। और जब एग्जाम्पल्स देखे हर एक चीज के, तो जाके एहसास हुआ कि देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो उसी से जुड़ते जुड़ते इस तरह से इस रास्ते पे हमें भगवान जी ने भेजा। ये ईश्वर की कृपा है, वही करता है, उन्हीं के भाव से जीते हैं हम। लेकिन अपने जो पुरुषार्थ है ना, वो तो आप करना पड़ेगा आपको। बगैर पुरुषार्थ के कर्म नहीं होता। और आपको भगवान जी ने पूरा शरीर दिया है पुरुषार्थ करने के लिए, वहीं जाने के लिए जहाँ की बात कर रहे हैं वो। इसलिए जब तक ये आपको संसार से वैराग्य नहीं होगा, वैराग होगा इस स्टोरी से, जो स्टोरी आपने बताई ना, जो कि इतना गंदा है संसार, इसके आगे के अगर आप आगे बढ़े, तो बाकी के लोग इतने अच्छे हैं कि ये तो समझते हैं तो विष है, जहर है ये तो, संसार में आना इतना वो है इसका, नेगेटिविटी है। जब पॉजिटिव जाओगे आप ईश्वर की तरफ, ब्रह्मलोक की तरफ, गोकुल धाम में, तो आनंद ही दूसरा है। लेकिन यहां से तो निकलो, द्वंद से तो निकलो। और द्वंद में अगर आप अपने आप को डिटैच कर सकते हो इस संसार से, तभी गुणों से डिटैच होगा। अगर आप संसार में लगे हुए हो, संसार में आपकी आसक्ति है, तब तक आप डिटैच नहीं कर सकते, और गुणों में आपको घूमना ही पड़ेगा। गुण आपसे छोड़ेंगे नहीं आपको। गुण तभी छोड़ेंगे जब आपने संसार छोड़ दिया। संसार में रहो, लेकिन आपका नहीं है। और भाव ऐसा पैदा करो अपने आप की, उससे डिटैचमेंट हो जाए, घृणा नहीं हो, डिटैचमेंट हो जाए। या जी हाँ, इति श्री कृष्ण अर्पण वस्तु शुभम भूयात वसुदेव सुतम देवम कंसमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत। जय श्री कृष्ण जी। जी हाँ, आप बताइए जिसको भी बताना है, क्योंकि आप सभी। जी हाँ, सादा साहब। श्लोक पढ़ लेता हूँ मैं। अभी जी सुन हाँ। लिया, हमारे दिनेश जी को आनंद आ गया एकदम।
संसार से विरक्ति लेने का। न जी हाँ, रूपमस्य ततोपलभ्यते नातो न चादीर्ण च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये लवलीन जी, जय श्री कृष्णा। आप प्रणाम किस में सर। लीन हो? आप संसार में लीन हो या भगवान में लीन हो? सर जी अभी तो संसार में ही है। ओ ओ, प्रयास प्रयास पूरा करते हैं भगवान में लीन होने का। जी हाँ, जी। और आपका आज नाम वाला है? जी हाँ, आज वाला श्लोक बहुत ही अच्छा है, जो आपने वैराग्य वाली बात कही है और जो स्टोरी सुनाई है। जी हाँ। ये हमें ये इसने इस स्टोरी को सुन करके, शायद मैंने उतनी डिटेल नहीं बताई, लेकिन इस जी स्टोरी को सुन के हमारा बहुत बदलाव आया उसके बाद। जी ये इससे डिटैचमेंट पैदा होता है। ये जी पूरा संसार ही मड है, मतलब बदबू आती है इसमें हर तरह से। जी आप नजदीक जाओ, किसी के भी नजदीक जाओ, आप बदबू ही बदबू जी है। जी हाँ, सर, यही इसी ज्ञान की गंगा में ही डुबकी लगानी है सर जी। यही जो ज्ञान आप गंगा बहा रहे हैं, इसी में डुबकी लगानी है। और जो शक्ति सर ने संग दोष का बताया, ये भी बहुत अच्छी बात समझ में आई है। जी हाँ। ये जब सब तक समझ के और वैराग्य करो। हाँ, इस जी जी सर, समझ आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। बस वही है कि अब अपने आप को अ, थोड़ा सा, वही बात जो सर ने समझाई है कि ध्यान के अंदर हमें जो दूरी है उसमें और उसमें, उन दोनों को ही कम करना है। तो वही, उसी को ही प्रयास करना है बस। आप संग ध्यान आप ध्यान को तब सक्सेसफुल समझना जी जब आप 24 घंटे ही ध्यान में रहो, चाहे आंखें बंद करके चाहे आंखें खोल के। जी सर, अभी तो बहुत विचार आते रहते हैं सर। अभी तो जो पिछला दिन होता है ना, उसी की बातें, जैसे किसी के बारे में बात की या किसी से मिले। जैसे कल भी हम किसी की प्रेयर मीटिंग में गए थे, तो बस वही बार बार वही ख्याल आते रहते हैं। कभी अच्छे कभी बुरा, मिक्स मिक्स फीलिंग आती है, कभी थोड़ा सा भय भी होता है। तो वही बात है, इन सब चीजों से हटने के लिए, मतलब वही बात है जैसे अभी आपने बताया वैराग्य की तरह, इसी प्रकार से जैसे समझ में आया कि भाई, जैसे स्वप्न के अंदर हम सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो इसी तरह हमें ये सब भी जो हो रहा है, इसको स्वप्न की तरह देखने का प्रयास करना है। ये जो भी हो रहा है ये एक स्वप्न है। और जैसे शक्ति सर ने आज बताया कि ये पल भी अभी जो है बदल रहा है, और ये थोड़े मतलब ये भी नहीं रहेगा। तो जब सब चीजें का खत्म ही हो जाना है, तो उसको सपने की तरह ही देखने की कोशिश करें। लेकिन हम पकड़ लेते हैं और फिर खुद भी अशांत होते हैं और फिर प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, इनसे बाहर निकलना है। तो उसके लिए वही है, प्रभु का नाम ही है बस। उसकी कृपा बनी रहे और हम उसमें चित्त को लगाए रखें। पूरा विश्वास है कि प्रभु जरूर कृपा करेंगे और आपका आशीर्वाद रहेगा, और आपकी ऐसी अच्छी बातें सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, रंग चढ़ेगा कुछ ना कुछ तो। जय श्री कृष्णा। प्रणाम जय सर। श्री राम जी। जी हाँ, रश्मि जी। जी, जय श्री कृष्ण सर। सर आपने बहुत ही अच्छे से बता दिया। कल मेरे मन में जो डाउट थे, कल लज्जा जी ने भी, आपने भी बहुत अच्छे से, और आज शक्ति सर ने तो और अधिक क्लियर कर दिया उसको। जी तो हाँ, बस यही है कि वैराग्य लाना है, तो प्रश्न तो यही उठता है कि वैराग्य आए कैसे। तो आपने उसको क्लियर किया कि जैसे धीरे धीरे, लगाव भी तो हमें धीरे धीरे ही होता है। किसी चीज को हम देखते हैं तो बिना बुद्धि लगाए उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, कि चाहे फायदा हो या ना फायदा हो, हम उसको उस चीज से लगाव करने से। लेकिन हमारी स्थिति मन की किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए ऐसी बन जाती है कि हम बार बार उसका चिंतन करने लग जाते हैं, तो उससे धीरे धीरे लगाव होने लगता है। तो इसी तरह डिटैच भी इसी तरह होना है, धीरे 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 धीरे, अभ्यास वैराग्य के द्वारा। भगवान तो बार बार कह रहे हैं, अभ्यास इंतु कौन्तेय कौन्तेय वै वैराग्येन च, इस तरह से है ना श्लोक। तो और महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, अभ्यास वैराग्य भ्रांत निरोधा।
कि अभ्यास और वैराग्य, बार बार अभ्यास करते रहना है। बिल्कुल ठीक कह रही है लवलीन जी भी, ध्यान हम करते हैं लेकिन बार बार मन भागता है इधर उधर, लेकिन उसको पकड़ के फिर बैठाना पड़ता है, फिर बैठाना पड़ता है। तो फिर इस तरह हम करते रहेंगे तो, और ईश्वर का ज्ञान ही ऐसा शस्त्र है जो हमारे ये जो पेड़ के बंधन है ना, जिस वासनाओं के जो बंधन है उनसे निकलने का, उनको काटने का एक ही रास्ता है कि ब्रह्म ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करें, यही शस्त्र है। और उसको पहले अपने विचारों में लाएं, फिर अपने कर्मों में लाएं, और वो हमारी आदत बन जाए फिर। और जैसे हमारी आदत बन जाती है फिर वैसे हमारी पर्सनैलिटी भी बन जाती है। तो उसको हमने सबसे पहले तो ज्ञान प्राप्ति है, और ईश्वर की कृपा के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर कृपा करेंगे तो जरूर इस मार्ग पे चल रहे हैं तो जरूर आगे बढ़ेंगे इस पे। जी, अभी जय तो श्री जैसे कृष्ण। ये हमें बताते हैं कि दृष्टा भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो। अभी तो वो भी हम्म। भाव हमारा दृढ़ नहीं हो पाता। हम फट हाँ से उत्तेजित हो जाते हैं, प्रतिक्रिया दे देते हैं। मतलब भाई ऐसा नहीं है कि कुछ हो रहा है तो हम, जैसे शक्ति सर हर रोज एक ही बात समझाते हैं कि जो है इसको देखना है, ये हो रहा है। लेकिन हम अभी भी उस मतलब उसमें स्थिर नहीं हो पाते कि ये हो रहा है तो हाँ हम बिल्कुल पक्के होके उसको देखें नहीं। हम फिर, हाँ। क्योंकि अभी बहुत गहन हाँ हमारे बिल्कुल। अंदर हाँ, रिएक्ट आसक्ति है। कर देते हैं, उसके बाद ध्यान हाँ, आता है कि नहीं। बहुत ज्यादा है। हाँ, बाद में समझ में आता है बैठ के कि अगर मैं ऐसा हम्म, ना करते तो कुछ भी ना होता, क्योंकि ये तो निकल जाना था ना। जब हमें इतनी बात समझा दी गई है कि सब कुछ चल रहा है, रुक नहीं रहा कुछ भी। क्रोध भी आया है तो वो भी चला जाएगा, लहर उठी है शांत हो जाएगी। और इसको देखना है साक्षी भाव से कि सब गुण गुणों में वर्त, ये बार बार चीज जो बोला जाता है, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। लेकिन अभी उसको अच्छे से हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। बाद में समझ में आता है जब हम बैठते हैं, तो फिर हमें ये जो विवेचना हुई हुई होती है ना, वो सारी बातें ध्यान में आती हैं कि ऐसे कहा था, ऐसे समझाया था। तो बस धीरे धीरे वही बात है कि जितना हम शरण में भगवान की और उतर जाएंगे, जैसे हमें उन्होंने, ज्ञानेश्वरी जी ने भी समझाया था कि हलचल तो होती रहेगी लेकिन हमने अपने आप को दृढ़ करना है। तो हमने अंदर भीतर शांत होना है, बस बाहर से भीतर ही जाना है। ये सुबह रोज रश्मि जी भी यही समझाती हैं हमें, ध्यान जब शुरू करते हैं कि बाहर से भीतर की यात्रा है ये। तो यही प्रयास हमें करना है कि बाहर जो भी कुछ हो रहा है इसको हम देखते रहें खाली, और अपने आप को अंदर से स्थिर करें कि जो भी आया है ये दृश्य, ये भी निकल जाएगा, कुछ ठहरने वाला नहीं है। जय श्री कृष्ण सर। देखिए, निर्मल जी ने जी। उस दिन पिछले हफ्ते एक बात बताई थी कि वो आज उनको, उन्होंने जो सुना था हनुमान जी की एक उसके बारे में बताया था, और हम्म। उससे मैं आनंद विभोर हो गई। हम्म। वो था शाम को 3 बजे के बाद, जो हमें बताया, हम्म। वो सुना था उन्होंने सवेरे। तो कोई भी ऐसी पॉजिटिव बात या आप पढ़ो या हम्म। उसको चिंतित करो, उस पर चिंतन करो पूरा दिन। हाँ जी। कोई देखो, वो जो उसके साथ पकड़ के बैठ गई पूरे दिन के लिए, रात हम्म। को सपने में वो आया, हम्म। क्योंकि वो उसको पकड़ के बैठ गई वो। ऐसे हम्म। ही अगर आप कोई भी एक ऐसी भाव को सवेरे उठ के पढ़ो या समझो या ध्यान में लाओ, और उसको धारण करो उस दिन के लिए, उस भाव को। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया था, कोई भी ऐसे इंसिडेंट हो जो आपको ईश्वर के साथ जोड़े, तो क्या होगा, आप उस पर चिंतन करोगी पूरा दिन और आप प्रफुल्लित रहोगी पूरा दिन, और आपका भाव भी उसी भाव में रहेगा जो भाव को आपने सवेरे से धारण किया हुआ है उस दिन के लिए। जी सर, ऐसा समझे? ऐसा ना बहुत बार अनुभव होता है कि जैसे हमने दिन में कोई एक भी छोटी सी अच्छी बात सुनी, और हमें जैसे सुनी हमने या देखी, वो हमें समझ आ गई, तो वो पूरा दिन हमारा आनंद में बीतता है। लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है दूसरी तरफ से, बाहर से, कि वो फिर हमारा सब कुछ मिक्स हो जाता है। ऐसे तो बहुत बार ये आपने अनुभव बिल्कुल होता है ठीक कि कहा। कोई अच्छी बात हमने सुनी और उसको समझ लिया। नवनीत जी तो आपका बिल्कुल ठीक एक्सपीरियंस है, ज्यादातर लोगों के साथ, हम जैसे लोगों के साथ यही होता है। बिल्कुल जी। ठीक बताया आपने, ये आपकी यही शंका रहती है हमें भी। आपने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन की ये बात।
पूछने के और लिए। जो मतलब बहुत अच्छा जो लोग लगता है जब कोई अच्छी बात या, हमें ग्रहण कर लेते हैं ना, हम किसी दिन कोई हमने अच्छा भाव आया तो हमने पूरा दिन उसी में आनंद में रहे। लेकिन वही बात है कि फिर वो हिल जाता कोई है, इधर बात हो उधर हो जाती है जो जाता है। हमें सारा गड़बड़ कर डिस्टर्ब कर देती है। नहीं तो उस बात को क्यों वो डिस्टर्ब करने आई है आपको? वो बात जो भी आई है नेगेटिव, वो हाँ डिस्टर्ब जी। करने आई है। एक बात सोचिए आप, एक मिनट। हाँ जब जी। हमने जब ईश्वर की कृपा से अपने ध्यान में शुरू लगे गए गए थे हम 2000 समथिंग में, जी। बिगिनिंग ऑफ द डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी। तो हमें 40 दिन के अंदर वैसे कहा था जो कि 40 दिन तक मैक्सिमम आपके अपने सारे जो पहले के कर्म है ना वो सामने आते हैं जब आप ध्यान में जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना, आप बिल्कुल ध्यान आपका आगे बढ़ता है। तो आप क्यों ऐसा नहीं कर, वो एक्सपीरियंस आपका क्यों डिफरेंट है? जो हमें जो बताया था कि वो करो कि अपनी जो थर्ड आई है ना, इसके ऊपर फोकस करो और उसमें ईश्वर का वो रूप रखो जिसके आप दर्शन करो, जिससे आपको प्रफुल्लित अब आनंद मिले। जो भी भगवान जी का किसी रूप में भी, वो एक तरह से उनका रूप आप दर्शन कर रहे हैं थर्ड आई में। और जब आप वो करेंगे उसी पे ही बैठ जाओगे फिर अभी आराम से। अभी उस स्थिति पर तो हम पहुंचे नहीं है ना सर जी। नहीं नहीं, अभी तो हम आप करके देखिए। हम तो हमने भी शुरू किया था शुरू शुरू में। तो ये करके देखिए आज से। तो क्या होगा कि जब आप उसको उसको आप धारण करेंगे ना, तो उसी में आप बिल्कुल हो जाओगे लिप्त। जब आप लिप्त हो जाओगे तो पता नहीं ईश्वर की ऐसी कृपा थी, हम तो पहले दिन नहीं, पता नहीं पहले दिन 1-2 घंटे तक चले गए थे, उसके बाद तो लंबा हो गया था बहुत, कई घंटों तक। और हमें पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ पहुंचे, उसमें आनंद ही आनंद था, नो डाउट। लेकिन वो छूट गया क्योंकि हमें बाहर जाना था, टाइम गड़बड़ हो गया था। वो स्थिति जो है वो है ना। और आप ये करो, और उससे जो, अब पता नहीं हर एक का अपना हिसाब है, आप लोग पता नहीं कैसे करते हो, लेकिन इस भाव से हमने वो शुरू किया था। और उसके बाद से तो थोड़े दिन बाद ही मेरे को घंटी लगती थी थर्ड आई पर, नाक होती थी मेरी। अ, वो नाक जो है ना, वो आप उसको एक बार इसका एहसास करो जीवन में, ये आपकी वो करो, इसकी चेष्टा करो कि ये मिल जाए आपको। वो नॉक आती है, 5 मिनट पहले आती है आपकी टाइमिंग से। टाइमिंग्स होते हैं फिक्स्ड। 4:15 बजे करते हैं आप सवेरे, तो 4:15 बजे से पहले आ जाएगी, 5 मिनट पहले नॉक। ये करो, जाओ ध्यान के लिए। और जब ध्यान के लिए पहुंचते हो, और फिर आपको ध्यान में ऐसे गायब आते हो, बिल्कुल पता ही नहीं लगता। उसी समय आपको कोई कुछ भी कहे तो आप हो ही नहीं उस शरीर में। और वो आप घंटों तक, फिर आप घंटों तक, फिर कोई लंबा जाए तो फिर दिनों तक हो जाता है। हमारे गुरुदेव जाते थे पता नहीं कितने महीनों तक। ऐसे संत लोग करते हैं, योगी लोग ऐसे होता है, वो गायब हो जाते हैं। तो वो जो स्थिति है ना, उसको ही आप, ये टाइमिंग का चक्कर रहता है। हमें कोई टाइम नहीं होता, अनलिमिटेड टाइम होता है हमारा। जब हम करते हैं ध्यान, अनलिमिटेड टाइम के लिए, नॉट ए फिक्स टाइम कि हमें आधा घंटा है, 15 मिनट नहीं। वो नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर आप फोकस नहीं कर सकते, आप फंस जाते हो। इतने मिनट में आपको बंद करना है, 1 घंटा हो चाहे 4 घंटे हो, जो भी लाइम टाइम नहीं हो, लिमिट नहीं हो, चाहे आप 10 मिनट में उठ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन बगैर बंधन के आपको मुक्ति चाहिए। मुक्ति किससे? बंधन से। बंधन क्या है? इस समय बंधन है। तो अगर आप लोग ऐसे ट्राई कीजिए अपने आप, ऑफ प्राइवेटली, और देखिए क्या होता है। क्योंकि आपको अगर उससे मिलता है फायदा तो आप शेयर कीजिए सबके साथ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें सबका पर्पस यही है कि हाँ भाई, इसमें ध्यान में सब लोग लिप्त हो जाएं, फिर वो बढ़ जाता है, फिर एक्सीडेंट रहता है थ्रू आउट द डे। खुली आंख बंद आंख डजेंट मैटर, देन यू आर इन द सेम भाव। तो ये एक वो था, एक क्योंकि आज बात हुई थी इस बारे में, ध्यान के बारे में, तो हमने अपने भाव को बताए। आप देख लीजिए, जैसे आपको ठीक समझे वैसे कीजिए। जी हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर जी। अब आरती की तरफ दिनेश बढ़। जी, दिनेश हाँ जी। जी, हाँ जी। अभी चर्चा सुन रहा था मैं। जी हाँ। एक बात मेरे मन के अंदर आई जी हाँ। कि ऐसी कोई भी सिचुएशन पैदा हो जिसके जी हाँ। अंदर हम लोग सत्वगुण में चल रहे हैं,
वो सुबह से शाम तक चलने का प्रयास करते हैं कि हम प्रेम के अंदर चलते रहें, भगवान के प्रेम में चलते रहें। लेकिन जी। ये संसार है ना, ये हम्म। संसार, ये वृक्ष जिसका उल्टा है, पीपड़ का पेड़ जड़ें ऊपर है, इसके अंदर कई तरह की है, और विरक्ति से काटना भी है, और हमको चलता रहना है। उसके लिए अद्भुत शक्ति जो है ना, जब भी कोई नेगेटिविटी चीज आए या सामने आए, उस समय अपने आप को थोड़ा सा मौन धारण कर लो, थोड़ा या सा मौन धारण कर लो, इमीडिएट रिएक्ट मत करो। इस बारे में थोड़ा सा बुद्धि और विवेक से थोड़ा चिंतन कर करके अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो वो समय जो 5-7 मिनट का है, जो इमीडिएट रिएक्ट करने वाला, वो निकलते ही अपना मन शांत हो जाता है। और उस समय फिर अगर हम बुद्धि विवेक से काम लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग फिर राजस और तामस में जाने से बच जाते हैं। तो ये जी। जो बिल्कुल ठीक दिव्या कह रहे है हैं आप, ना बिल्कुल अपनी, ठीक। अपनी जी। जो ये जीभ है ना, ये जीभ जो दो काम करती है, एक तो शांत नहीं रहती, ये बोल बोल देती है। दूसरी, ये खाने पीने के अंदर, ये जो जीभ वाली इंद्रिय है, अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया, आपने अपनी स्थूल शरीर को भी ठीक रख लिया, और अपनी बुद्धि और मन को भी यह कंट्रोल करके ले जाएगी। जी भी सब कुछ है, जो कि सब कुछ करवाती है। उस समय क्या होता है, अगर हम अपनी जीभा को कंट्रोल कर लें और मन को शांत कर करके वो बुद्धि को जागृत कर ले कि अब हमको क्या करना चाहिए इस परिस्थिति के अंदर, इसका अगर 2-5 मिनट चिंतन कर करके हम आगे रिएक्ट करें, और उस समय हमको ऐसा लगे, कोई भी सामने भी हो, तो ऐसी परिस्थिति हो कि हम स्माइल फेस दे दें, जो कुछ भी है हम कुछ बोले नहीं, 5 मिनट बाद में अगर हम बोलेंगे, तो सामने वाले का भी जो कुछ भी चीज है वो शांत हो जाएगा, अपना मन भी शांत हो जाएगा, और हम आगे है उसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। ये एक अभ्यास अगर हम जीवन में धारण कर लें, तो मेरी समझ के अंदर इसमें बहुत कुछ फायदा होगा। जय श्री बिल्कुल ठीक कह कृष्ण। रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही भाव से आप जब आप सुन रहे हैं किसी को, कोई आपको पॉजिटिव कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, आप उत्तेजित हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक जब है आप सर, सुनिए तो बहुत आपको अच्छी बात। कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, आपका कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है, तो आप कैसे उसको रिएक्ट कर रहे हैं? आप कंट्रोल ही नहीं। तो अपने रिएक्शन, आप आपके घोड़े हैं ये, जैसे घोड़ों को लगाम नहीं लगाओगे तब तक लगा ये आपको भगाएंगे अपनी चाल से। आप नीचे आपके सेंसेस चल रहे हैं जहां जाना चाहते हैं, ये मान के चलो आप। आपके घोड़े आपको लेके जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे कहीं, आपके घोड़े लेके आ रहे हैं। जब आपका खुद का कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, तो ये मान के चलो कि आप खुद नहीं हो, आपके सेंसेस आपको ड्राइव कर रहे हैं। तो आप बताओ, आप ऑलरेडी आपने वो कर दिया, किसी की सरेंडर कर दिया, वो किसके? सेंसेस के, जो कि मन के भी अधीन है। और मन भी आपका अधीन है, मन भी आपके अधीन नहीं है, क्योंकि सेंसेस आपके अधीन नहीं है। और मन नहीं है क्योंकि बुद्धि आपके अधीन नहीं है। जब बुद्धि नहीं है तो आप अहंकार आपके अधीन नहीं है, तो कुछ भी आपके अधीन नहीं है। तो आप देखिए, सोचिए क्या कर रहे हैं आप। आपको तो बॉस बनना चाहिए, तो जाकर के इस आपके नीचे आएंगे, अदरवाइज तो ये तो बॉस है। ये तो बॉस बने रहेंगे और चला रहे हैं आपको, दौड़ा रहे हैं। पता नहीं कहाँ दौड़ा रहे हैं, ये नहीं पता उनको खुद को भी, आपको नहीं पता, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो। कंट्रोल करना जरूरी है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हम लोग ये सत्संग में जुड़ते हैं सवेरे 3 बजे आपके दोपहर के, कितने लोग आते हैं टाइम पर, ये देखिए आप। ठीक है, हर एक का अपना अपना फैमिली का वो भी है, नो डाउट। वो सब बस जो जिनकी चेष्टा होती है 3 बजे पहुंचने की, वो पहुंच जाते हैं, चाहे उनकी कुछ भी वो हो बंदिश, लेकिन उसके बाद वो फिर बता देते हैं हाँ ये बात है। तो ये देखिए आप कितना, आप कोई भी चीज, ये नहीं खाली मैं इसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी काम आप जो कर रहे हैं, वो नियमित रूप से कितना कर सकते हैं, ये आप देखो पहले। फिर देखो आप कितना कंट्रोल है आपका अपने ऊपर। और उससे आप अगर दूरी करें, अपने आप को कंट्रोल लाओ पहले, सेंसेस को भगाओ, और तब जा करके नेक्स्ट स्टेप आप धारण कर सकते हैं। स्पेशली ये ध्यान के थ्रू और कंट्रोल के थ्रू, साक्षी भाव के थ्रू ऑब्जर्व करना जरूरी है अपने आप को। आप जब स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं, तो बच्चों पर कंट्रोल नहीं होता, बच्चे कुछ भी कह देते हैं,
तो आप उनको कैसे करती हैं? आप तो डिसिप्लिन हैं, आप तो अंडर द रूल ऑफ द स्टेट हैं, या जो भी स्कूल का जहाँ पढ़ाती हैं आप, तो उनके उनके हिसाब से चलते हैं आप। आपको गुस्सा तो आता होगा, लेकिन फिर भी आप कुछ कह नहीं सकती। ऐसे ही अपना वो बनाओ, अपना नियम बनाओ कोई ऐसा स्ट्रांग, जिससे आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में आ जाए। जय श्री कृष्ण। ये आरती की तरफ चलते हैं। कौन करेंगे आरती? 3 जने, 4 जने? मैं करती हूँ सर जी, आरती मैं आरती करती हूँ। जी मैंने कुछ नहीं करा आज। आप कीजिए। और हाँ, फिर सर मैं मेरी व्रत है, मैं मंदिर जाऊंगी। हाँ जी, आप कर लीजिए। हाँ जी, और कौन करे? 2 और हैं, गीता 2 जी और की चाहिए। आरती। जी हाँ, कीजिए, आप लोग शुरू कीजिए जो भी करना चाहें। हाँ जी, भगवान ना गीता जी की आरती है, भगवान श्री कृष्ण जी की आई। कृष्ण आप करेंगे कृष्ण जी की, तो गीता जी वो कर रही हैं। गीता जी लवली जी, की मैं करूंगी सर। ओके करो, आप करिए। हाँ जी, जय फिर लवली जी जी मैं करेगी। कर लूंगी। श्री हाँ, भगवत कृष्णा गीता जी जी की की मैं कर आरती। लूंगी सर। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारणी, प्रभु ये कमल विहारणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। करम सुख मरम प्रकाशनी, कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनी, तत्व ज्ञान विकासनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारणी, कारणी मोद सदा, मैया कारणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशनी तम रजनी, मैया नाशनी तम रजनी। दैवी सदगुण दायनी, दैवी सदगुण दायनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। मैया जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहारणी, प्रभु ही कमल विहारणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। बोल गीता माता जी की जय। जी हाँ, भगवान लवली जी। की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुक्त गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटहूँ फंद भव भय हारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन, जगत केवल कारणम।
जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारण सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारण। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी की जय हो। सिंपल जी, सिंपल जी आप बार बार करेंगे या करेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः? सिंपल जी जी सर। क्या करेंगे आप? बार बार जाए और वो समर्पण करेंगे या आप ये पढ़ेंगे आप सर्वे भवन्तु सुखिनः? हम 12वां अध्याय करेंगे, 12 ठीक है चैप्टर जी, करेंगे। ठीक है जी। सुनिए जी, आप कीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। सुनिए जी। सर्वे हाँ भवन्तु जी। सुखिनः। सर्वे जी सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सभी सुखी होवें। सभी सुखी होवें। सभी रोग मुक्त रहें। सभी रोग मुक्त रहें। सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी मंगलमय के साक्षी बने। और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका आपका दिन रात मंगलमय हो। दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय।
गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव हर हर महादेव। हर 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 महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय जय गौरी नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम 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 सबको सर, प्रणाम। प्रणाम। जय जय श्री कृष्ण, प्रणाम। श्री कृष्ण। जी जी सर, हाँ सिंपल जी। बार बार जय। सिंपल जी 12 बजे या नहीं पहले समर्पण फिर 12 बजे। जी पहले समर्पण। सर कौन कर रहा है? वसुदेवसुतं देवं अच्छा अच्छा। कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, हे गुरुदेव, आज का जो भी पाठ हुआ है इन सभी भक्तों द्वारा, श्रीमती रानी भार्गव के द्वारा ये पूरा पाठ आपके चरणों में समर्पित है। उनका स्वास्थ्य बहुत समय से प्रभु अस्वस्थ है, उन्हें बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं। उन पर ऐसी कृपा मेहर बनाए ताकि वह स्वस्थ हो के हमारे बीच इस पाठ को कर सके और सुन सके। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियमिन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्स्व
मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं वशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरङ्कार समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया भक्तास्ते अति मे प्रिया ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे प्रभु, हे मेरे श्री कृष्ण, ये जो 12वां अध्याय हमने आज पढ़ा है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा आपके चरणों में समर्पित है। वो देश की रक्षा की हेतु बहुत सारे सुंदर कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। और भी सारे जो हमारे देश के बच्चे हैं जो इस देश के अच्छे अच्छे कार्यों में लगे हैं, उनके द्वारा भी आपके चरणों में ये पाठ समर्पित है। हमें भी ऐसी बुद्धि दे, हमें भी ऐसी ज्ञान बुद्धि से जुड़ा दें कि हम भी ऐसी चीजों में लग जाएं। देश हो, समाज हो, कहीं भी हो, हम भी सेवा में लग जाएं। प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखे। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। आज है ना सादा साहब बताइए, बहुत पूर्णमासी का वो है ना, इक्लिप्स का। आप बताइए गुरुजी। अरे आपके मैं तो आप
मैं कुछ नहीं बताता, आपका आदेश जैसा होगा वैसे होगा बस। नहीं जी, ऐसे आदेश वाली बात नहीं, हम तो आपके मैंने सेवक हैं। तो मेरे पास तो चंद्र ग्रहण का समय आया हुआ था, तो जी मैंने हाँ। बता दिया ये समय से ये समय तक चंद्र ग्रहण है इस तारीख को। और उसके अंदर हमारे जो पुराने संस्कार पूर्वजों के दिए हुए हैं कि कोई भी पाठ भजन कुछ न कुछ कीर्तन करते रहना चाहिए, वो तो कुछ होता नहीं है उस समय। तो वही चीज मैंने ध्यान के अंदर आई, भाई अपना वही समय गीता पाठ का रहता है, क्यों नहीं इसको संपुट पाठ में कन्वर्ट कर लें बस। सर अब बिल्कुल ठीक जैसा आपका है। बहुत आपका अच्छी आदेश सलाह है, होगा। कई लोगों ने आपका समर्थन किया है, यही करवा लीजिए। ये बहुत अच्छा, अच्छा है। मेरे को रात को नहीं स्वप्न में उसके हुआ, बाद के पता नहीं अंदर जो कब भी ये। समय बचता है, जैसे अपने 2.5 घंटे में यह पाठ हो जाता है, तो उसके बाद में 2 4 5 भजन हो जाए, वो बहुत अच्छा है। और संपूर्ण पाठ हो यही जाएगा अच्छी तरह से, संपूर्ण पाठ भी हो जाएगा और सबका, ये सब पता है, सब संपूर्ण पितरों पाठ का के है अंदर तो ये ये भी पितरों का है। ये समय जी पितरों को समर्पित कीजिए आप, ये सब पूरा पाठ। जी। जी हाँ। हाँ जी। नहीं नहीं सर नहीं आप नहीं उसमें डाल नहीं दीजिए, नहीं सब अपने नहीं नहीं पार्ट शो नहीं कर देंगे। नहीं नहीं दिनेश जी, जय साहब साहब। दिनेश जी नहीं, हाँ जी। दिनेश जी नहीं नहीं, पितरों को तो समर्पित होता है, वो तो या तो आप अमावस्या के दिन करिए या पितृपक्ष के ऊपर करिए। ये जो पाठ अच्छा। है ये तो अपने लिए ही करना है, ताकि ये जो ग्रहों की दशा, ग्रहण, ग्रहण क्या बोलते हैं हम लोग बातचीत में ही बोलते हैं, क्या ग्रहण लग गया क्या, ये क्या जी हाँ। है सबके लिए शुभ नहीं होता। इस शुभ अशुभ समय को निकालने के लिए हम इसको अपने लिए भगवान को ही समर्पित करते हैं, ये पितरों के लिए नहीं है, ये अपने लिए ठीक ही है बस। ठीक है, वैसे करो, अपनी तरफ से करो, भगवान जी को समर्पित करो, ईश्वर का पाठ कर रहे हो, विष्णु जी का पाठ कर रहे हैं आप, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक ये बहुत अच्छा है। क्यों गुरु जी को शक्ति जी। पूछिए ना, शक्ति जी है ना, शक्ति जी हाँ, बताइए, आप बताइए फाइनली क्या करना है, वो तो गुरु जी बताएंगे तो ऐसे ही। सर हम क्षमा चाहते हैं, हम बीच में बोल रहे, पर एक बार ना शक्ति सर ने हवन भी किया था, तो वो सुबह के टाइम में था, यहाँ पे सुबह के 6 6 7 करीब उन्होंने हवन एक बार किया था, उसमें भजन संकीर्तन सब था। यहाँ का सुबह का 6 का टाइम था, उस टाइम एक बार आई किया है, याद नहीं आ रहा है किस पीरियड में किया था, बट बहुत ही सुंदर था सर ने, जी हाँ, बहुत अच्छा होता है शक्ति ये। सर ने। जी हाँ। जी हाँ शक्ति जी। जय श्री कृष्ण। नहीं नहीं, आप ग्रहण में तो बहुत अच्छा है, ये शुभ कार्य तो करना ही चाहिए, और ये किसी के लिए नहीं, ये अपने के लिए है, जैसे अभी शारदा सा ने कहा। जी और हाँ। ये इससे बढ़ के और कोई चीज तो है ही नहीं, भगवान का नाम ले जाए और क्या करें। जी और हाँ। भागवत भगवान का ही गायन किया हुआ गीता जो है, गीता 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 गीता, यही तो करना है, इससे बढ़ के और कोई चीज नहीं। बाकी भजन कीर्तन तो सब आप कर ही सकते हैं, मतलब ये क्या है, जितना समय भी है उस समय में यही नाम, भगवत नाम हो, उससे बढ़ के और कुछ नहीं। पता नहीं कितना टाइम है, 3 आवर्स 46 मिनट्स का तो खाली ड्यूरेशन है, वो छोटे से उससे तीन लेकर के तीन पूरा। 35 से 6:35 या कितना लिखा तीन हुआ है। 3 घंटे सर का। आपकी बिल्कुल। तो क्लास 3 बजे ही शुरू होगी ना, वो तो टाइम तो 3 बजे ही शुरू होगा। नहीं, समय जो आपका है वो 3:35, 3:35 का मतलब क्या है? 3:35 सर 3:35, तो तो भारत में एक थ्री ग्रहण थर्टी फाइव लगेगा। है ना। हम्म, मेरे हिसाब से तो ये है कि जैसे अपने 3 बजे क्लास शुरू होती है, तो जी 3 बजे क्लास शुरू होती है, तो जो अपना गीता माध्यम कर करके वो सीधा जो हाँ, श्लोक होता है वो श्लोक संपुट करवा पाठ। लें, संपुट हाँ पाठ संपुट करवा पाठ लें, बिल्कुल। उसके बाद के अंदर हम्म, गीता शुरू करवा दें सीधी, तो 35 मिनट बहुत उसमें बढ़िया है। लग जाएंगे हैं। उसके बाद गीता शुरू करवा देते हैं और लास्ट में जो समय हम्म, बचता है उसके अंदर जो भी हाँ, साधक भजन करना चाहिए वो भजन कर ले। मेरी तो ये बहुत अपनी बढ़िया राय विचार थी। है, हाँ। आपकी राय बहुत अच्छी है, मैं सहमत हूँ इससे। जी सिंपल जी। जी सर। ठीक है ये।
जी सर। जी आप सब आइए। आपने आना है भजन सुनाने के लिए परसों। हाँ भजन भी और जी, हाँ गीता जी, भी, गीता भी जी, सुनाइए, भजन भी सुनाइए, सब कुछ सुनाइए। हाँ जी, हाँ, जी जी, जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, फिर अपना ये करते हैं, ये बहुत अच्छा है। ट्यूसडे को है ये, ट्यूसडे मॉर्निंग। ग्रुप जी में डाल परसों ही है दीजिए जी। कि पूरा पूरा गीता का पाठ होगा, कौन कौन सा अध्याय पढ़ना चाहेंगे तो अपने आप आ जाएंगे सब। जी हाँ, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जे बिल्कुल ठीक बात जे करें। कौन है? ये जे अभी ज्वाइन किया है, जे कौन? प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जे, हेलो, कभी आइए ना आप। जे आए हैं, जे जे नाम से। जय जी हैं क्या? तो जो भी है, अगर आप ज्वाइन कर सकें तो अच्छा है। जया जी ऊपर हो सकती है, हाँ जया जी हो अनम्यूट, सकती है। हाँ अनम्यूट कीजिए जया जी, आप म्यूटेड है। हाँ जी, करेंगी म्यूट, अनम्यूट करेंगी आप? सकती हैं, जया जी हो सकती हैं, या कोई और हो सकते हैं। चलो, चलिए आज तो क्लास बंद करिए अब। जी हाँ, हो बंद गया। करते हैं। जय श्री कृष्ण। और आप डाल दीजिए सर मैसेज, तो सब अपने आप ही डाल देंगे चैप्टर्स। जी हाँ, ठीक है, वो कर देते हैं। जी हाँ, जय श्री कृष्ण। प्रणाम सब। जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम सर, जय प्रणाम। श्री कृष्ण।